हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, जो कि इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा रहती है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। देखो दोस्तों, आज मैं आपको प्रीपोजिशन का ओनली कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इसके जो बेसिक है वही क्लियर कराऊंगा। देखो दोस्तों, पहले इसका वर्ड को समझिए। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का मतलब प्री पोजिशन, इसके वर्ड में ही इसकी मीनिंग छुपी हुई है। प्रीपोजिशन यानी कि प्री पोजिशन यानी पोजिशन से पहले, जो किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेशन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों एग्जांपल देखिए। आई एम एट द डोर। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगा, एट होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है दोस्तों, डोर के बीच में और आई एम के बीच में क्या बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। तो इन दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है, एट। तो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन। ठीक है दोस्तों, जो किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से रिलेट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसके यूज बताता हूं कि किस तरह से कौन सा प्रीपोजिशन यूज आता है। देखो दोस्तों, जैसे कि आप जैसे दोस्तों ये है एक घर या फिर एक रूम। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे भी रिलेट कर सकते हैं। ये हो गया आपका घर। तो देखिए दोस्तों, जब ये हो गया यहाँ का डोर और एक इसका डोर पीछे की साइड मान लीजिए, जब कोई वस्तु घर के अंदर हो या फिर किसी चीज के अंदर हो तो इसको बोलेंगे इन। जब कोई वस्तु किसी चीज के अंदर हो तो उसको बोलेंगे इन। लेकिन अगर कोई वस्तु या फिर कोई व्यक्ति ऐसे अंदर जाता है, यानी कि मूवमेंट कंडीशन में होता है, मूव कंडीशन में होता है और अंदर जाता है, तो उसको बोलेंगे इनटू। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको इनटू। कोई पहले से अंदर होगा तो इन, और अगर कोई बाहर से अंदर जा रहा है मूविंग कंडीशन में तो उसको बोलेंगे इनटू। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अगर कोई वस्तु किसी या फिर कोई आदमी, कोई व्यक्ति छत के ऊपर खड़ा है, यानी किसी वस्तु के ऊपर खड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑन। किसी के ऊपर खड़ा है तो क्या बोलेंगे, ऑन। लेकिन अगर कोई वस्तु मूवमेंट में इसके ऊपर आके खड़ी हो रही है, यानी इसके ऊपर आके खड़ा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अपॉन। ठीक है दोस्तों, अगर पहले से खड़ा होगा तो ऑन, और अगर बाहर से आके खड़ा हो रहा है ऊपर तो उसके बोलेंगे अपॉन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जैसे दोस्तों इसके ये देखो दोस्तों, ये आगे की साइड होगा, यानी कि ये हो गया आगे, यानी कि ये कौन सा पार्ट हो गया, फ्रंट। और ये इसके आगे पीछे का जो भाग हो गया, देखो दोस्तों इधर पीछे के साइड हो गया, ये हो गया बिहाइंड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बिहाइंड और ये हो गया फ्रंट। अब देखो दोस्तों, अगर ये बिहाइंड की साइड होगा तो इसको बोलेंगे बिहाइंड, और अगर ये फ्रंट की साइड होगा, यानी कि फ्रंट का आगे क्या बोलेंगे, बिफोर। या फिर इसका यूज कैसे होगा, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। ठीक है दोस्तों, आगे की साइड होगा तो क्या बोलेंगे, आगे, यानी कि फ्रंट में। फ्रंट देखो दोस्तों, फ्रंट का होगा बिफोर और इन फ्रंट ऑफ, और पीछे की साइड होगा तो क्या बोलेंगे, बिहाइंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जैसे दोस्तों ये है, ये ग्राउंड है। अगर कोई इस ग्राउंड और इसके बीच में कोई वस्तु होगी, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर कोई वस्तु होगी तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर। जैसे दोस्तों अंडरग्राउंड होता है तो वो क्या होता है, किसी बिल्डिंग के नीचे की साइड जो कमरा होगा उसको बोलेंगे अंडरग्राउंड, में जो कोई चीज होगी उसको बोलेंगे अंडरग्राउंड। और अगर देखो दोस्तों, अगर इस ग्राउंड के नीचे भी कोई वस्तु होगी या फिर कोई चीज दसी हुई होगी तो उसके क्या बोलेंगे, बीनीथ। उसको क्या बोलेंगे, बीनीथ, यानी कि दसी हुई। ठीक है दोस्तों, अगर इस दोनों के बीच में हुई तो अंडर, और अगर नीचे हुई तो क्या बोलेंगे, बीनीथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक और कमरा बनाते हैं और उससे एक और बात समझते हैं। जैसे कि अब देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों, अगर ये व्यक्ति चढ़ के अगर इसके ऊपर चढ़ जाए, यानी कि इसके ऊपर जंप करे, यानी कि कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर किसी वस्तु के ऊपर अगर जंप करता है, तो देखो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, जंप ऑन टू। क्या बोलेंगे दोस्तों, जंप ऑन टू।
ठीक है दोस्तों, अगर कोई नीचे से ऊपर प्लेटफॉर्म पे यानी किसी छत के ऊपर अगर डायरेक्ट जंप करके जाता है तो उसको बोलेंगे जंप ऑन टू। देखो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और अगर ये ऊपर से नीचे कूदता है, ऊपर से नीचे कूदता है यानी कि छलांग लगाता है, उसको क्या बोलेंगे? जंप ऑफ। ठीक है दोस्तों, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको दोस्तों? जंप ऑफ। लेकिन देखो दोस्तों, अगर एक चीज और समझो, अगर यहाँ पे मान लो दोस्तों कुआं है, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे कोई कुआं है और अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर से डायरेक्ट इसके अंदर कुएं में कूदता है या फिर कोई यहाँ से भी कुएं में कूदता है तो दोस्तों उसको बोलेंगे जंप इनटू। जंप इनटू। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, छलांग मार के अगर प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो जंप ऑन टू। अगर जंप नीचे मार रहा है सरफेस पे तो उसको बोलेंगे जंप ऑफ। अगर अंदर जा रहा है यानी किसी कुएं में कूद रहा है तो उसके बोलेंगे जंप इनटू। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति ऐसे छलांग लगा के और फिर पूरा ही पार कर जाता है यानी कि इसको पूरे को ही जंप कर देता है तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? जंप ओवर। ठीक है दोस्तों, इसको बोलेंगे जंप ओवर। ठीक है। और अगर देखो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है यानी कि कोई पक्षी मान लो, या कोई पक्षी इस घर के ऊपर की साइड है, इसके ऊपर यानी कि टच नहीं है इसके, विदाउट टच, तो क्या बोलेंगे इसको? ओवर। क्या बोलेंगे दोस्तों? ओवर। ओके। अब देखिए दोस्तों, एक चीज और समझिए, एट का मतलब एट। देखो दोस्तों, अगर ये कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अगर दरवाजे के पास खड़ा है यानी कि ये दरवाजा है घर का और दरवाजे के पास यहाँ पे खड़ा है तो इसके बोलेंगे एट द डोर। क्या बोलेंगे दोस्तों? एट द डोर। देखो दोस्तों, इसको यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे ऑन द डोर, यानी कि दरवाजे पर खड़ा है, ऐसे थोड़ी होगा, दरवाजे के पास खड़ा हुआ है दोस्तों, तो उसको क्या बोलेंगे? एट द डोर। और दोस्तों, एट का यूज क्या होता है कि एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर, एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, यानी कि खुद की एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है वो, यानी कोई मान लो राजस्थान के अंदर है तो वो क्या बोलेंगे? आई एम इन राजस्थान। लेकिन अगर कोई फिक्स जगह बता रहा है कि मैं इस घर के पास खड़ा हूं यानी कि आई एम एट द डोर, तो वो होगा फिक्स लोकेशन हो गई। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज होगा दोस्तों? एट का यूज होगा। ओके। और देखो दोस्तों, एक और चीज, अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर यानी इसके टच होके खड़ा हुआ है यानी कि कोई इस तरह से कोई वस्तु खड़ी हुई है या फिर कोई व्यक्ति टच खड़ा हुआ है या फिर लैडर मान लो दोस्तों, लैडर यानी सीढ़ी मान लो ऐसे लगी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे अगेंस्ट द वॉल। ठीक है दोस्तों, अगेंस्ट द वॉल। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसका यूज कब होगा? इसका यूज कब होगा? जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई थक जाता है व्यक्ति तो दीवार के सहारा लगा के खड़ा होता है तो क्या होता है वो? अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट द वॉल। ठीक है दोस्तों, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ और मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपको इन और इनसाइड के बारे में और बताता हूं। इन और इनसाइड, इन और इनसाइड में क्या अंतर होता है? देखो दोस्तों, अगर कोई वस्तु इसके अंदर होगी तो इसको क्या बोलेंगे? इन। लेकिन अगर कोई वस्तु जैसे कोई बोतल है, ठीक है दोस्तों, कोई बोतल है, कोई बोतल के अंदर जैसे तो माउंटेन ड्यू है या फिर कोई पेप्सी की बोतल है तो वो क्या होगी दोस्तों? लॉक्ड होगी, बिल्कुल सील पैक होगी, तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इनसाइड। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? इनसाइड। यानी कि कोई चीज क्या होगी? लॉक्ड होगी या फिर सील्ड होगी। ठीक है दोस्तों, अगर लॉक्ड होगी या फिर सील्ड होगी तो उसको क्या बोलेंगे? इनसाइड। और अगर अंदर है यानी कि बिना लॉक के, बिना लॉक्ड के या बिना सील्ड के, तो उसको बोलेंगे इन। ठीक है दोस्तों, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी प्रीपोजिशन की कुछ बेसिक सी चीज जिसके अंदर मैंने बताया इन का यूज, इनटू का यूज, जो इन अंदर रहती है, और इनटू जो मूवमेंट कंडीशन में अंदर जाती है, मूविंग कंडीशन में अंदर जाती है। अपॉन क्या होता है? जो ऊपर से मतलब कि पहले टच में नहीं था लेकिन ऊपर से आके टच हुआ है किसी के छत के ऊपर तो उसको बोलेंगे इनटू, सॉरी अपॉन। और अगर पहले से कोई चीज टच पे है छत के ऊपर या फिर किसी भी सरफेस के ऊपर तो उसको क्या बोलेंगे? ऑन। अगर किसी कोई चीज पीछे की साइड खड़ी हुई है या फिर पीछे की साइड है तो उसको बोलेंगे बिहाइंड, और अगर आगे है तो क्या बोलेंगे? बिफोर या फिर इन फ्रंट ऑफ। ठीक है दोस्तों, अगर कोई चीज सरफेस और कोई ग्राउंड के बीच में है तो उसको बोलेंगे अंडर के अंडर। और अगर कोई चीज धसी हुई है कोई जमीन में या फिर ग्राउंड में धसी हुई है तो उसको बोलेंगे बीनीथ। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति छलांग मार के किसी प्लेटफॉर्म पे छलांग मार के अगर उसको पार कर जाता है उसको बोलेंगे जंप ओवर।
और अगर ऊपर चल जाता है तो जंप ऑन टू, और अगर ऊपर से नीचे आता है तो जंप ऑफ, और अगर कोई ऊपर से जंप करके यानी कि ऊपर से जंप करके अंदर कोई कुएं में जाता है या फिर किसी भी चीज में गहराई वाली चीज में जाता है तो क्या बोलेंगे, जंप इनटू। ठीक है, तो जंप इनटू। और अगर कोई चीज इस तरह से खड़ी हुई है यानी कि सट के खड़ी हुई है तो उसको बोलेंगे अगेंस्ट द वॉल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों प्रीपोजिशन की ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। और मैं दोस्तों अगले पार्ट में इनके और बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में कोई भी राय और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर दोस्तों कोई भी वीडियो में या फिर कोई भी जगह आपको प्रॉब्लम आती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में आपसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।